दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं बाबा रामदेव के ऊपर। पहले तो मैं ये बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि बाबा रामदेव ने जो आयुर्वेद के उत्थान के लिए जो कार्य किया है वो काफ़ी सराहनीय है और इसके लिए हम इनकी प्रशंसा करते हैं। लेकिन हो क्या रहा है, ये आजकल कई मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि जो एलोपैथी है उसके वजह से बहुत सारे लोग मरे। तो पहली बात तो देखिए, कुछ भ्रम हमारे दिमाग में बैठ गए हैं। होता क्या है कि हम मार्केटिंग से चलते हैं, हमारा जो दिमाग है वो मार्केटिंग से चलता है। हमारे दिमाग में बात आती है कि अगर आपसे कोई पूछते कि एलोपैथी अच्छी है या आयुर्वेद वाला जो है वो अच्छा है, तो हम बोलेंगे कि भाई आयुर्वेद ज़्यादा अच्छा है क्योंकि मार्केटिंग आयुर्वेद की चल रही है। लेकिन आप इस चीज़ को समझिए, समय की बात है। अगर आपके पास किसी बीमारी को ठीक करने के लिए समय है तो हम आयुर्वेद को यूज़ करेंगे, ये बात सही है। लेकिन अगर तत्काल किसी चीज़ को सॉल्व करना है, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कोई गंभीर बीमारी तत्काल में हो जाए, तो वो आयुर्वेद से तत्काल में ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ हैं उनको उस बीमारी को ठीक करने में समय लगता है। पहली बात तो ये है। अब लेकिन हो क्या रहा है, ये एलोपैथी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ी मूर्खता ये इन्होंने की, इन्होंने जो कोरोनिल नाम की जो अब दवाई बोल सकता हूँ थोड़ी देर के लिए, जो शुरुआत में लॉन्च की कि, और इन्होंने इसकी जो मार्केटिंग के लिए जो इन्होंने सबसे गलत तरीका अपनाया और कहा इन्होंने कि इसको लेने से आपको कोरोना जैसी बीमारी नहीं होगी। और बाकायदा इन्होंने WHO का सर्टिफिकेट भी दिखाया कि भाई WHO ने इसको सर्टिफाइड किया है। और उससे भी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि हमारे देश के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं हर्षवर्धन जी वो इसके जो लॉन्चिंग इवेंट पर प्रेजेंट थे। मतलब एक देश का स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, वो भी इतना मूर्ख होगा, मतलब ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि कम से कम वो तो जांच करता कि क्या सही है और क्या गलत है। भाई हमारे देश का जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री होता है, लोग इस फील्ड में तो उनको कम से कम मानते हैं कि हाँ भाई ये जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे होंगे। तो इससे ये बात पुख्ता हो गई कि हाँ भाई इनको WHO का जो है वो कहीं ना कहीं सर्टिफिकेट मिला होगा, अगर कोई डाउट भी करता तो ऐसी मूर्खता में हमारे देश के जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है वो भी शामिल है। अब इन्होंने लॉन्च तो कर दी, ठीक है, हालांकि इसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं था कि कितना सटीक दवाई है। फिर बाद में आप देखते हैं बाबा रामदेव जिस चीज़ के लिए ज़्यादा फेमस है, यू टर्न लेने के लिए, अपनी बात से बिल्कुल पलट जाते हैं। और बाद में पलट गए, उन्होंने बोला कि नहीं ये तो इम्यूनिटी बूस्टर है। अब इम्यूनिटी बूस्टर है तो इससे कोरोना में कितना फ़ायदा होगा किसी को नहीं पता। लेकिन बात ये हुआ बाबा रामदेव का जरूर फ़ायदा हो गया। बाबा रामदेव जी ने इसमें 250 से 300 करोड़ रुपये सिर्फ कोरोनिल दवाई बेचकर कमा लिए। और इस समय जो था, हम जानते हैं कोरोना के समय इतना डर का माहौल था कि आदमी को राखड़ भी अगर दे देते ना कि भाई इसको खाने से कोरोना नहीं होगा, तो आदमी ने वो भी खरीद लेगा और हज़ारों रुपये में खरीद लेगा। तो इन्होंने उससे कमाई कर ली। तो ये एक बहुत ही निंदनीय कार्य है। अब इससे क्या होता है, इससे जो लोग, कई लोग हैं हमारे यहाँ जो इस तरह की मार्केटिंग करना चाहते हैं, लेकिन डर है शायद इसलिए वो रुके होते हैं। लेकिन बाबा रामदेव जैसे लोग जब आके खुला गलत मार्केटिंग करेंगे तो इससे क्या होता है, उनका भी मनोबल बढ़ता है, तो वो भी इस फील्ड में कूद जाएंगे। बस यही चीज़ है। तो इसके लिए हमें इनकी निंदा करनी चाहिए ताकि दूसरे लोग डरे। और इवन और कहीं इन्हें ऐसा लगता है कि भाई ये इनको भाजपा जैसी सरकार का सपोर्ट है, तो इसलिए शायद इतने बड़ी बड़ी बातें कर ले रहे हैं। और इनको ये भी मालूम है कि इनके ऊपर कोई एक्शन होना नहीं है क्योंकि इनको सरकार का सपोर्ट है। तो अगर हम जब तक आवाज़ नहीं उठाएंगे तो इनका मनोबल बढ़ेगा। और ऐसे कई लोग हैं जिनका मनोबल बढ़ रहा है। तो हमें आवाज़ उठानी चाहिए, जो गलत है उसे गलत एटलीस्ट बोलना चाहिए।